नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी, बीएसएससी एवं बिहार के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन विषय अंतर्गत भूगोल की तैयारी मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा के लिए किस प्रकार से करें, इस पर चर्चा करेंगे। तो बिहार में सामान्य अध्ययन अंतर्गत भूगोल से काफ़ी मात्रा में प्रश्न पूछा जाता है और इसके लिए हम लोग कौन सी बुक को पढ़ें, हमारी रणनीति क्या हो, इन सारे तथ्यों पर हम लोग आज बात करेंगे। तो अगर हम भूगोल को देखें तो बिहार में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें प्राकृतिक भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार के भूगोल। बिहार के भूगोल से भी काफ़ी प्रश्न रहता है। अगर बीपीएससी के प्रश्न को देखेंगे तो बीपीएससी के प्रश्न में भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल से ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है, तो इस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ ही प्राकृतिक भूगोल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग को सर्वप्रथम एनसीईआरटी की बुक को ध्यान देना होगा। और एनसीईआरटी के बुक में अगर हम देखें तो 6 से लेके 10th तक की बुक को पढ़ना अति आवश्यक है। और 6 से 10th तक की बुक को देखेंगे तो बहुत ही पतली पतली बुक है। देखें, ये 7th की है, 8th की है, 9th की है, तो बहुत ही पतली बुक है। तो इसको आप कम से कम 3 से 4 बार अवश्य पढ़ जाएं। 3 से 4 बार पढ़ने के बाद एक बुक लें, 3 से 4 बार पढ़ जाएं। उसके बाद उसमें जो मेन तथ्य है उसको आप एक कॉपी में नोट्स कर लें और उसको नोट करके रख लें और उसी को बार बार पढ़ें। इसी तरह 7, 8, 9, 10 सभी बुक से मेन तथ्यों को लिख लें और उसको बार बार रिवीजन करें। दूसरा, आप जब इसको पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप घटना चक्र से, ये घटना चक्र की बुक है, इससे क्वेश्चन को हल करें। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को दिया गया है। इससे आपको, और जैसे हम लोग देखें तो ये 9th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की। इसका पहला चैप्टर जो है भारत का आकार और स्थिति है। और उसी तरह से अगर हम घटना चक्र में देखेंगे तो घटना चक्र में भारत के भूगोल में सामान्य परिचय में क्षेत्रफल से है और अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, दूरस्थ बिंदु है, सीमावर्ती देश है। तो इसको आप 9th के क्लास का अगर भूगोल पढ़ते हैं और उसके बाद इसको आप बनाते हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आपको पता चलेगा। इसके साथ ही एनसीईआरटी में आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन होते जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है सो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके से संबंधित यहाँ पर व्याख्या दिया गया है। प्रत्येक में तो व्याख्या दिया गया है, तो वो क्वेश्चन तो है ही, उसके अतिरिक्त यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इससे क्या होगा, अगर कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन भी आता है, दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको बनाने में मदद मिलेगी। तो सर्वप्रथम जो है सो आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है। एनसीईआरटी क्लास वाइज 3 से 4 बार पढ़ें और उसके बाद उसको मेन तथ्यों को लिख लें और उसको बार बार रिवीजन करें। उसके बाद आप घटना चक्र को देखें और घटना चक्र से जो भी क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर का दिया हुआ उसको बारीकी से हल करें और उसमें जो व्याख्या दिया गया है उसको गंभीरतापूर्वक पढ़ें। इसके बाद हम लोग जो है भारत के भूगोल में के लिए आप महेश वर्णवाल का किताब भी ले सकते हैं। महेश वर्णवाल की किताब में भी बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है, तो इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर बिहार का भूगोल देखें तो बीपीएससी में खासकर बिहार से काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है और बिहार के अन्य परीक्षाओं में भी बिहार के भूगोल से क्वेश्चन रहता है। अभी कई परीक्षाएं होने वाली है, जैसे सहायक लोक स्वच्छता एवं शिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी का, चाहे प्रधान शिक्षक का हो, चाहे प्रधानाध्यापक के लिए हो, चाहे नगर नियोजन वाला एग्जाम हो, तो बहुत सारे एग्जाम होने जा रहा है जिसके लिए बिहार
से भी यानी कि बिहार के भूगोल से भी क्वेश्चन रहेगा। तो बिहार के भूगोल के लिए आप स्पर्धा पब्लिकेशन की ये किताब आती है, इसको आप देख सकते हैं भूगोल सेक्शन को। और इसके अतिरिक्त अगर आप ये नहीं देखना चाहते हैं तो ये बिहार का आधुनिक भूगोल है, यह मोहम्मद अताउल्लाह के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को भी आप देख सकते हैं। और इस पुस्तक को देखने से एक फायदा उन लोगों को ज्यादा होगा जो बीपीएससी का मेंस देंगे, तो यह मेंस के लिए भी उपयोगी होगा। इसके साथ ही भूगोल ऑप्शनल के लिए भी उपयोगी है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इससे आपको बिहार का कवर कर जाएगा। इसके बाद आप बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जब परीक्षा ली गई है, उन परीक्षाओं का आप क्वेश्चन का अवलोकन करें और उसको देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो बार बार पूछे जाते हैं, दोबारा पूछे जाते हैं, तो उसको आपको हल करने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग क्लास 6 से 10 तक की पुस्तक एनसीईआरटी पढ़ लें। दूसरा, भारत के भूगोल के लिए आप महेश बर्नवाल की किताब को भी पढ़ सकते हैं। बिहार के भूगोल के लिए डॉक्टर अताउल्लाह की किताब पढ़ सकते हैं। घटना चक्र से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है उसको आप बना लें, तो आपको भूगोल सेक्शन में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप आसानी से क्वेश्चन को हल करके आएंगे। तो इतना आपको भूगोल सेक्शन में ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त हम अलग अलग सामान्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे, जो कौन विषय के लिए क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, इन सारे तथ्यों पर हम अलग अलग वीडियो डालने जा रहे हैं।